आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ आ रहे होते हैं रेवेन्यू के एतबार से कि जो आपको समझ नहीं आ रहे होते। कहीं पर आपको सुनने को मिलता है अक्स शजरा ले आएँ, अक्स मसावी ले आएँ और फिर आपको सुनने के लिए कुछ लफ्ज़ ऐसे मिल रहे होते हैं बादस्तूर क्या है, मज़कूर क्या है, बाहिस्सा बराबर क्या है, बंजर कदीम क्या है, जदीद क्या है, गैर मुमकिन क्या है, खतूनी क्या है और खिवट क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आज आपसे मुखातिब अपने यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल के प्लेटफॉर्म से। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे पेज को फॉलो कर दें। आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो डिस्कस करने में जो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है अक्स मसावी या अक्स शजरा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है पटवारी। अब रेवेन्यू के पास भी और पटवारी के पास भी ऐसे बहुत सारे नक्शे पड़े हुए होते हैं, ऐसे मैप पड़े हुए होते हैं। आप जाके उसको कहते हैं कि मेरी ज़मीन का मैप मुझे नक्शा बना के दें कि मेरी ज़मीन का क्या नक्शा बन रहा है। अब वो हदूद अरबा डाल के आपको एक नक्शा बना कर देता है कि इस पर पेज पर इस पेज पर नक्शे बनाने के प्रोसेस को अक्स शजरा या और फिर दूसरा इसमें आज के व्लॉग का जो दूसरा टॉपिक है वो बदस्तूर। अब बदस्तूर से मुराद ये है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, आपने जाके फ़र्द लिया, फ़र्द बराए बै के लिए आपने जब फ़र्द निकाला, उस फ़र्द बै पे आपकी तो लिखी गई कि इतनी ज़मीन आपकी मौजूद है और आप अपनी इतनी ज़मीन बै करना चाह रहे हैं, और बाकी एक लफ्ज़ लिखा हुआ होता है बदस्तूर। बदस्तूर से मुराद ये है कि इससे पहले जो इसके साथ आपके को शेयर थे या जो भी वहाँ पर बाकी जो मालकान हैं वो बदस्तूर उसी के मालिक हैं। उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आई, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई और वो इसी तरह से स्टिल एज इट इज़ बदस्तूर चल रही है। उसके अंदर कोई इंतकाल नहीं हुई है, कोई हिब्बा नहीं हुआ, कोई और किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं हुई, बल्कि बदस्तूर जो मालिक हैं वो आज भी वही मालिक हैं जो जमाबंदी से लेकर जिस डेट पे आप फ़र्द निकाल रहे होते हैं। अच्छा, लफ्ज़ मज़कूर भी आप देखते हैं कि लफ्ज़ मज़कूर से क्या मुराद ली जाती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इससे क्या लफ्ज़ इससे क्या मीनिंग ले रहा होता है। आपने देखा होगा अपनी जमाबंदी के अंदर कॉलम नंबर 1 के अंदर खिवट लिखी होती है जिसे खाता कहा जाता है या खिवट कहा जाती है। इससे नीचे एक डिजिट में लिखा हुआ प्रेज्यूम कर लेते हैं 310, यानी खिवट नंबर 310 ओब्लिक 225। ये क्या चीज़ है, 225 क्या चीज़ है और 310 क्या चीज़ है। ये बेसिकली खिवट की पहचान है, खिवट का नाम है। आप देखें किसी भी मौज़े के अंदर मुख्तलिफ़ खिवटें होती हैं और खिवट के अंदर खसरे होते हैं, खतूनियाँ होती हैं, ये इसकी एक पहचान बनी हुई होती है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूँ, जैसे आपका मकान है, मकान का पहले नंबर होगा, फिर लाइन नंबर होगा, फिर गली नंबर होगा, फिर शहर का नाम होगा, तहसील का नाम होगा, ज़िले का नाम होगा। ये आपके घर की पहचान है। आपसे कोई कॉरस्पॉन्डेंट करना चाह रहा है तो वो इस पते पे, इस एड्रेस पे आपको आइडेंटिफाई करके आपके घर तक पहुंचेगा या आपको वहां तक अपनी डाक पहुंचाएगा। इसी तरह से किसी खिवट को पहचानने के लिए या आपका रकबा कहाँ पर है वो उसकी पहचान के लिए आपको पहले मौज़ा देखना पड़ता है, मौज़े के अंदर खिवट को देखना पड़ता है, खिवट के अंदर कौन सा खसरा है, फिर जाके आपकी ज़मीन जो आप मालिक हैं वो आइडेंटिफाई हो रही होती है। मिसाल के तौर पर हमने एक प्रिज्यूम किया था कि 310 ओब्लिक 225, ये खिवट 310 तो खिवट नंबर है, 225 क्या है। ये पिछली जमाबंदी में इस खिवट का जो नंबर था वो 225 है, ये रेफरेंस के तौर पर इसने दे दिया। अब एक खिवट के अंदर नंबर ऑफ द खसरे होते हैं। अब ये हो सकता है 20 पेजेस पे हो, 25 पेजेस पर ये मुश्तमिल पूरी खिवट हो। तो पहले पेज के पहले बिल्कुल टॉप पे 310 ओब्लिक 225 लिख दिया, उस अगले पेज पर उसी खाने में मज़कूर लिख दिया जाता है। एंड तक जितने भी सफ़ात हैं बस उनमें मज़कूर लिखा जाता है और उसे ये आइडेंटिफाई होती है कि यार ये जो लाइन चल रही है ना 310 वाली, ये वही खिवट है। उसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ आ जाता है बाहिस्सा बराबर या हिस्सादारी। बाहिस्सा बराबर से मुराद जैसे दो लोग हैं, सोहेल मकबूल साहब हैं और इब्रार रफ़ीक मुग़ल साहब हैं। 10 कनाल जगह है और वहाँ पे लिखा हुआ बाहिस्सा बराबर, यानी 5 कनाल सोहेल साहब की है और 5 कनाल इब्रार रफ़ीक मुग़ल साहब की है। और अब इसमें बाहिस्सा बराबर से अब हिस्सेदार से मुराद उस खिवट के अंदर अगर कोई और भी हिस्सेदार हैं तो उससे मुराद वो ली जाती है। फिर बंजर का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बंजर से मुराद वो ज़मीन जो काबिल काश्त नहीं है। अब इसकी आगे बाइफिकेशन 2 कैटेगरीज होती हैं, बंजर जदीद, बंजर कदीम। बंजर जदीद से मुराद ये कि 1-2 नकल जमाबंदियों से, यानी 4 साल बाद जमाबंदी होती है, इस दौरान हो सकता है 4 साल 5 साल बाद जो है ना ये काबिल काश्त थी, से पहले काबिल काश्त थी, उसके बाद अब जो है ना वहाँ पे काबिल काश्त नहीं है या बंजर हो गई है। बंजर कदीम से मुराद यानी एक अरसा दराज से ही ये ज़मीन जो है ये बंजर कदीम।
उसके बाद जो अगला टॉपिक आ रहा है वो गैर मुमकिन। गैर मुमकिन से मुराद वो ज़मीन जो काबिल काश्त हो ही नहीं सकती, वहाँ पर कोई सड़क बन गई है, स्कूल बन गया, ग्राउंड बन गया या मकान बन गए, वो काबिल काश्त नहीं है। खतूनी क्या चीज़ है? खिवट के साथ एक लफ्ज़ से खतूनी लिखा हुआ होता है। खतूनी से मुराद ये है कि खतूनी खिवट से निकला हुआ है, खेत से निकला हुआ है, यानी इस खेत पे काश्त कौन कर रहा है? एक तो मालिक होता है, उससे आगे जाके अगले कॉलम के अंदर लिखा होता है कि इसको काबिल काश्त कौन कर रहा है। वो फॉर एग्जांपल मालिक अकरम साहब थे और काश्त नासिर साहब कर रहे हैं। तो इस तरह से ये खतूनी नंबर उस काश्तकार को अलाट की जाती है कि ये फ़लाँ खतूनी नंबर पर ये शख्स इतने रकबे पर काबिल काश्त यानी काश्त कर रहा है। आज के इस व्लॉग के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सबकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।